आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी। सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया हूँ सचिन जी। और आप आए हैं इसके लिए धन्यवाद, और आपके आई टुडे के सभी दर्शकों को, क्योंकि आई टुडे जो है मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपके चैनल को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो कारण उसका मैं ये समझता हूँ कि बड़े तीखे सवाल आप करते हो, इसलिए दर्शक बड़े खुश होते हैं सुन सुन के। लेकिन इन सवालों का परिणाम ये है कि बहुत से जो राजनीतिक लोग हैं वो दूरियां बनाने लगे हैं। आपको लग रहा है अगर तीखे सवाल कर रहा हूँ, समाज से जुड़े हुए सवाल मैं कर रहा हूँ, उनका सामना करना चाहिए, ना कि बचना? हाँ, मैं तो देखो उसी विचारधारा का हूँ। नहीं, तीखे सवाल अगर हम अपनी जगह सही हैं तो आप ठीक है, सवाल आप करो, हम जवाब देंगे, हमें तो कोई परेशानी नहीं। तो मैं तो पत्रकार लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूँ, और मैं समझता हूँ बरेली जनपद के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, सभी मेरे छोटे भाई के रूप में हैं, क्योंकि नीरज सिंह ने भी पत्रकारिता करी थी, मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग भी। तो पत्रकारिता एक अपने आप में विशेष वो है, आप लोग समाज की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जिसमें मैं नहीं बुरा मानता कि कोई आप सवाल दाग दोगे या कह दोगे, तो उसमें मुझे जवाब फेस करने चाहिए। चलो, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपके छोटे भाई, उनकी पत्नी नवाबगंज में चेयरमैन है, वर्तमान में कैसा चल रहा है कार्यकाल? क्योंकि मुझे लग रहा है 6-7 महीने हो चुके हैं। आपका कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। आपके विरोधियों से अगर जब मैं बात करता हूँ, उनसे आपकी कन्या पूछता हूँ, वो भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन 6 महीना में बहुत से लोग हैं जो शिकायतें कर रहे हैं, पोस्टें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये गंदगी, उन्होंने सफाई करवाई है, पूरे नवाबगंज में नालों की सफाइयां करवाई, व्यवस्थाएं सुधारने की प्रयास करे, लेकिन तब भी लोग संतुष्ट नहीं है। नालियों के फोटो डालते हैं कि गंदगी भरी हुई है, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तुलना की जाए आपका कार्यकाल के मुकाबले में, कैसा चल रहा है 6 महीने? हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने में मैं भी लोगों के संपर्क में रहता हूँ, मुझसे भी लोग फोन पे बात होती है। तो दो तरह की बातें हैं। एक तो जो विरोधी टाइप के लोग होते हैं, तो उनका तो नजरिया रहता है कि हमें कमियों को उजागर करें, और जो सही भी है उसे भी ठीक ना समझें। और कुछ हो सकता है कि अभी उनका पहला कार्यकाल है और अनुभव का, लेकिन मैं एक दिन बैठूंगा, और वैसे तो मेरा स्वभाव है कि मैं दखल नहीं करता। भाई ठीक है, वो चेयरमैन बने हैं तो वो अपना लेकिन अगर कोई राय वो लेंगे, या मुझे लगेगा कि कहीं ज्यादा दिक्कत है और जो काम में कहीं कमी है, तो मैं उसे सुधार करवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले सैला ताहे का नाम चलता था, शिकायतें होती थी कि भ्रष्टाचार चरम पे है, पूरे क्षेत्र में गंदगी है, व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं, उसको लेकर शिकायतें होती थी, जांच होती थी और कार्रवाई होती थी, ये चलता था। अब चेयरमैन नीरेंद्र सिंह राठौर बन गए, उनकी पत्नी चेयरमैन बन गई। उसके बाद में ये हुआ था कि नवाबगंज में जो मार्केट को लेकर जो शिकायतें होती थी, जो नगर पालिका में जो लाल मार्केट बना है, उसके पीछे वाला जो मार्केट है, उसको लेकर ये शिकायतें होती थी कि इस मार्केट में जो पत्रावलियां हैं जो अपूर्ण हैं, 50-50 हजार, 1-1, 2-2 लाख की उसमें रसीद कटी है और 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं। और चेयरमैन के साइन से जो दुकानों का आवंटन हुआ है, वो सिर्फ चेयरमैन के साइन से हो गया है, उसमें शासी अधिकारी के साइन नहीं हुए, अपूर्ण पत्रावलियां हैं। तो जब चेयरमैन बने तो लोगों को उम्मीद जगी, करा भी चेयरमैन साहब ने यही कि सारी जो पत्रावलियां हैं वो तलब करवाई, सबसे पत्रावलियां इकट्ठी करवाई, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं पता लग पाया नगर के लोगों को। नगर के लोग अब ये जानना चाहते हैं उन पत्रावलियों में क्या है, वो अपूर्ण है या पूर्ण है? अगर अपूर्ण है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि ये चर्चाएं चलने लगी थी कि अब नीरेंद्र सिंह राठौर चेयरमैन बनी है और कहीं पे कुछ भी गलत पाया जाता है या कहीं कोई पत्रावली अपूर्ण है तो कार्रवाई होगी, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है। कम से कम मुझे लग रहा है 50 में जगह नोटिस गए, लेकिन कार्रवाई किस पे हुई? मैं एक दिन बैठूंगा उनके साथ, तो बैठ के सारी बातों पर डिस्कशन करूंगा कि कहाँ कमी है, और मुझे जहां लगेगा कि कमी है तो उन्हें दुरुस्त करने का काम करूंगा, और ये अपनी कार्यशैली को और अच्छा करें। क्योंकि देखो, जनता जितोबाद निश्चित है, जनता जिसे अपना नेता बनाती है, तो अपेक्षाएं वो रखती है, और अपेक्षाओं पे नेता को खरा उतरने चाहिए। लेकिन एक चीज में यह है ना कि कोई भी चीज अगर स्पष्ट नहीं हो पाती है तो लोग भ्रम हो जाता है, लोगों को तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। इसमें आखिर क्या हुआ कि पत्रावलियां आपने मांगी लेकिन स्पष्ट नहीं करा आपने। ये पत्रावलियां सैला ताहिर के समय में आप लोग ये कहते थे कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 2 लाख की रसीद कटी है, अपूर्ण पत्रावलियां हैं,
लोगों के बगैर ऐसे ही दुकान आवंटन कर दिया है। तो ऐसे अगर कर दिया है तो अब तो चेयरमैन आप हैं, आप कार्रवाई करिए उन पे। तो कार्रवाई उन पे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वास्तव में क्या स्थिति है, पत्रावलियां पूर्ण है या अपूर्ण है, ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए, जो नीरेंद्र सिंह राठौर को जिन लोगों ने वोट दिया, जो लोग चाहते थे कि नगर में विकास हो, सारी चीजें स्पष्ट हो, ऐसा होगा। अब देखिए, क्योंकि इसके बारे में तो मैं कोई स्पष्ट राय तो अपनी नहीं व्यक्त कर सकता हूँ कि होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो उन्हें नगर की जनता ने जो दायित्व सौंपा है और जो इस परिवार की इमेज है, सिद्धांतों की, ईमानदारी की, अनुशासन की, वो नीरेंद्र सिंह राठौर उसे बरकरार रखें और रखेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। और अगर कहीं देखूंगा तो फिर उस पे मैं उसके बारे में निश्चित रूप से बात करूंगा कि भाई जिन चीजों में सुधार लाया जाए। आपके समय में पटेल चौक बना था, बहुत ही सुंदर था, वहां पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और इधर तोप, ये जो दोनों रास्ते मिले हैं नवाबगंज के, वहां पे तोप वाला जो पार्क वगैरह बना था। 6 महीना आपके भाई की पत्नी का कार्यकाल हो चुका है, व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है वहां की। आप वहां पे देखें पटेल चौक पे क्या हालात है, वहां पे सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। जब पटेल जयंती होती है तब वहां पे सफाई होती है, वहां धुलाई होती है, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। और आपके समय में उसकी स्थापना हुई थी वहां पे। तो आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके ही परिवार में चेयरमैनी है, व्यवस्थाएं आप जो आपके समय में हुई हैं वो ठीक रहे? मैं ऐसा प्रश्न आपने करा है कि अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मेरा जो सपना, एक बहुत विशाल सपना था मेरा। मेरे पास आज भी, मैं जिस भी शहर में जाता था, बड़े शहर में, वहां के गेटों के, बरेली जिले के जितने भी गेट हैं बरेली जिले में, नैनीताल में, किच्छा में बहुत बढ़िया बढ़िया गेट, सुंदर पार्क, गेट, इनके सब मेरे पास फोटोग्राफ थे। और मैंने आर्किटेक्ट से नवाबगंज के एंट्रेंस गेट वगैरह सब बनवाए थे। मेरा इतना बड़ा सपना है इस नगर को सुंदर देखने का। और जब मेरा कार्यकाल था तो मेरा ये नगर, जबकि उस समय तो एड बेड और सब फाइनेंस व्यवस्था बड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी टॉप 10 में नवाबगंज नगर पालिका आ गई थी। तो मैं, अपेक्षा तो मेरी यही है कि भाई उसे वो आगे बढ़ाने का काम करें। और अब उनकी कार्यशैली अपनी अपनी अलग होती है, और मैंने भी अभी तो कोई चीज में दखल देने का मेरा नहीं रहता है कि मैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनके साथ बैठ के इन सब चीजों में कैसे सुधार हो और कैसे जनता की अपेक्षाएं पूरी हों, और एक लगे कि बदलाव का जिस उम्मीद और आशा के साथ उन्हें बनाया था और उस पे वो खरे उतर रहे हैं। ये आपको विकास पुरुष कहा जाता था कि आपने ऐतिहासिक विकास कार्य करे। नवाबगंज आपके समय में मुझे लग रहा है पूरे यूपी में शायद उसका उदाहरण था। और इसके साथ में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके समय में जो आपके साथ में जो टीम थी एक, और आपके छोटे भाई नीरेंद्र सिंह राठौर के साथ में जो टीम है, अगर तुलना करें तो किस तरीका से देखते हैं? आपके साथ में ऐसे लोग थे जो जमीनी रूप से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनका पूरा जीवन काल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। आज वो लोग हताश हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं। मेरी प्रिया शंकर एडवोकेट से बात होती है, मेरी तमाम जो और प्रदीप सूरी हैं और कई मेरे जो पुराने भाजपाई हैं उनसे बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जब उनसे हमारी बात होती है हमें कोई तवज्जो नहीं देता है। चुनाव के समय में लोगों को बुलाता है, हमें इस्तेमाल करता है, बाद में कहता है जाओ भैया, और नए लोगों के लिए आगे बैठाला जाता है। लेकिन आपके नाम के बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि रविंद्र सिंह राठौर जी का जब कार्यकाल था तब कैसा, तब सब लोग संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज संतुष्ट नहीं है वो। क्या कहेंगे आपकी टीम और वर्तमान में जो टीम है आपके भाई के साथ में, क्या कहेंगे? देखो सचिन जी, हमेशा अपने सीनियर लोगों से उनका अपना अलग आईक्यू होता है। मैं तो बताऊं कि मेरी जो टीम थी, एक मेरी टीम थी जिसमें आदरणीय श्रीमान श्यामलाल गुप्ता जी, जमुना प्रसाद शर्मा जी, पांडे जी, और ऐसे 5-6 लोग, हम लोग मित्र कहे जाते थे। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य था। मतलब ये लोग मुझसे 12 साल, 14 साल का अंतर मेरे और उनके बीच था, लेकिन हम लोगों का मेंटल लेवल, आईक्यू मिलता था, इसलिए दोस्ती थी मेरी। तो मैं इस बात को खूब अच्छी तरह जानता हूं, आप अपने से बड़ों के साथ बैठेंगे तो आपका मेंटल लेवल ऊपर होगा, और आप अपने जूनियर, कम एज के लोगों के बीच, कोई भी व्यक्ति
तो इसमें फर्क रहता है। ये मैं कहूंगा, धीरेन्द्र सिंह को कहूंगा, जितने नगर के सम्मानित लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्हें बुलाना चाहिए नगर पालिका में। समय समय पे आप बुलाइए, उन्हें सम्मानित करिए, उनके साथ बैठिए, उनको एक 2-4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक ग्रुप वाइज बुलाइए उन्हें। अधिवक्ता समाज को, डॉक्टर समाज को, मैंने सबको अलग अलग बुलाता था मैं। कोई डॉक्टर समाज के लोग, उनका साथ में जलपान भी होता था, उनके संग उन्हें माल्यार्पण भी हो जाता था, उनकी राय भी हम पूछ लेते थे कि भी नगर पालिका के बारे में आप सुझाव दीजिए। तो मैं कहूंगा उनसे, आपके माध्यम से, कि वो अधिवक्ताओं को कभी बुला लें, कभी डॉक्टर को बुला लें, कभी सीनियर सिटीजन को बुला लें, उन लोगों से बीच बीच में राय लें कि बताइए आप। तो उससे एक चीजें नहीं निकल के आती हैं। और हमेशा जीवन में एक, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं कि आपके चैनल को जो लोग देख रहे हो, कि लोगों से राय लेना या अपनी बात को उनके सामने रखना, ये एक नितांत जरूरी होता है। जो लोग जो होते हैं कि हमें, जो हमने सोच लिया वही ठीक है, ये एक बहुत गलत होता है। आप दूसरों से भी राय लीजिए, भले अपने मन मर्जी का काम करें, किसी को भी, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो मैं अपने छोटे भाई को भी कहूंगा कि भाई वरिष्ठ लोगों की भी राय बराबर लेते रहो। मैं 2 लाइनें जो हैं कि तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा तो पूरे जीवन भर ऐसे ही चला है उनकी कृपा से। मेरा एक सपना है कि मेरे वो सारे रिकॉर्डों को तोड़ें, जो आप कह रहे हैं कि आपके बारे में ऐसा लोग कहते हैं, वैसा, वो सारे रिकॉर्डों को तोड़ें। एक मसला और चलता रहा नवाबगंज में, सफाई कर्मियों को लेकर। वाल्मीकि समाज के जो लीडर हैं, मुझे कहा जाए जो सक्रिय लोग हैं, उनका ये कहना था कि वाल्मीकि समाज के साथ में भेदभाव हो रहा है। जो अदर कास्ट के लोग हैं, जो सफाई कर्मी की पोस्ट पे हैं, वो 1-2 नहीं, करीब 13-14 बाबू की पोस्ट पे बैठा लिए गए हैं। नहीं नहीं, भेदभाव तो किसी के संग नहीं होना चाहिए। और जहां तक वाल्मीकि समाज की बात है, तो मैं तो अब ये बात ही नहीं कहता हूं कि जातिवाद वाली बात, क्योंकि अब तो सब हिंदू हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब हिंदू है। मैं तो, सब एक परिवार हो गया है। मैं तो लोगों को अब ये कहता हूं कि कुछ नहीं, सब एक परिवार है। अब वो चीजें खत्म हो गई। जहां तक भेदभाव नगर पालिका की उसकी बात है, तो उसमें कहीं पे ऐसा होता है कि भाई आज इस सीट पे हमें काम के लिए कोई आवश्यकता है, तो ठीक है, उसे बैठा दिया। हमारे हरिओम वाल्मीकि जो हैं, वो हमारे बाबू के रूप में, और जो सम्मान अन्य बाबुओं का होता था, वैसे ही हरिओम का। वो एक नाम है ना, वो एक ही नाम आप कह सकते हैं हरिओम जी का। लेकिन जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो तो 14-15 लोग हैं जिनके आगे लिखा है सफाई कर्मी। तो बाबू की सीट पे बैठे हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। उसमें वाल्मीकि समाज का वर्तमान में कोई व्यक्ति नहीं है, सब अदर कास्ट के लोग हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी हैं वो। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं भैया हम सफाई कर रहे हैं, बोले हमें नहीं बैठाला जाएगा किसी को भी। इसमें जो भी कोई भी अगर पढ़ा लिखा है, उसको भी बैठाला जाना चाहिए उस सीट पे। फिलहाल इसके अलावा जब नगर पालिका चेयरमैन सहला ताहिर थी, उस समय अरशद जो थे, कुछ पत्रावलियां थी जो उनके यहाँ पे, उन्हें जब पकड़ा गया था, तो बता रहे हैं वो पत्रावलियां कुछ मिली, फिर वो कोर्ट में है इस समय। तो वो पत्रावलियां छुड़वाने के लिए नगर पालिका द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन पत्रावलियों में ये सुना जा रहा था कि काफी चीजें स्पष्ट होंगी, काफी कुछ जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आप लोग करते थे, जो दावा करते थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, उन पत्रावलियों से उजागर होगा। चेयरमैन आप हैं, अब सहला ताहिर तो है नहीं। तो पत्रावलियां छुड़वाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन पत्रावलियों में देखने के लिए क्या कर रहे हैं कि पत्रावलियां मिले, उसमें देखा जाए क्या हुआ है। अब ऐसा है, देखो, ये तो नगर पालिका से संबंधित बिल्कुल अंदर वाली बात है कि अभी तक उन पत्रावलियों में क्या कार्रवाई हुई। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, तो वो कोशिश करके उसे उजागर करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए वो काम करने चाहिए। अगर कोई पैसा मामला है, तो लोगों के सामने आए, और अगर कोई गलत काम किसने करा है, तो उस दंडात्मक कार्रवाई हो। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, रामलीला वाला मसला काफी उछलता रहा, और ये अब से नहीं, पिछली बार से चल रहा है। इस बार भी चला, लेकिन इस बार विवाद पहले के मुकाबले में काफी हंगामा हुआ। आपके भाई नीरेंद्र सिंह राठौर का आखिर में पुतला तक जलाया गया, तमाम विवाद हुआ। उंगली उठाकर, ये जो आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें उंगली उठाकर ये बातचीत चल रही है। दोनों तरफ से काफी तनाव की स्थिति थी उस समय। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर सभी लोग मौजूद थे, उनके सामने विवाद हो रहा है वो आपने देखा होगा कितना विवाद हुआ। फिर बाद में पुतला जलाया गया, तमाम तरीका की नारेबाजी हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, मैंने वो वीडियो देखा, और मैं आपको बताऊं सचिन जी कि पुतला आप किसी का फूंक रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो वो तो बात अलग हो गई।
लेकिन ये राजनीतिक मामला नहीं था। और हमने नगर के या लोगों को, नगर और क्षेत्र में लोगों को हाथ जोड़ना सिखाया। मेरे हमेशा हाथ जुड़े रहते हैं, नमस्ते लोग हाथ उठा के करते थे, आज लोगों की आदत पड़ी हाथ जोड़ के नमस्ते करने की, मेरे परिवार के सभी। लेकिन मैंने देखा कि उसमें उंगली उठा के और वो इस तरह की बात वीरेंद्र सिंह राठौर से हो रही थी, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो, हाथ जोड़ना हमने सिखाया है अपने परिवार को और संस्कार दिए हैं, संस्कार और अनुशासन। लेकिन उस हाथ जोड़ने को हमारे परिवार की कमजोरी भी कोई ना समझे कि जो है साहब हम जो है उंगली उंगली तो हम नहीं देखेंगे किसी की। लेकिन मसला ये था ना कि मसला नगर पालिका चेयरमैन जो है उनसे नहीं था, हाँ, मसला था नगर पालिका अध्यक्ष से, हाँ। क्योंकि मेला का संचालन दो संस्थाएं कराना चाह रही थी, दोनों तरफ से अपना अपना दावा चल रहा था। तो नगर पालिका अध्यक्ष में ऐसा, उनसे क्या मसला था और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये नौबत आ गई कि उंगली उठा के और ये सारा विवाद हुआ। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई उनका काम तो नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते वहां पे पहुंचना था। आप दो ग्रुप हैं कि साहब हमारा अधिकार है मेला कराने का, और जहां तक मेला कराने की बात है तो ये तो सबको पता है कि भाई मेला अब कोई नया नहीं है, 85 साल से मेला चल रहा है। मैं सन 80 में अध्यक्ष बना था। उस समय इस जिले क्या 4 से 10 जिलों में वैसे मेले नहीं होते थे, अब तो मेले में परिवर्तन आ गया। लेकिन उस समय से लेके आज तक, और सन बताते हैं कि जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद बरौर से मेला यहाँ आया, 85 साल हो गए। यहाँ की संस्था वो पार्टी करा रही है। अब उसे ये एक बड़ी खराब बात थी कि सनातन धर्म में होते हुए सब सनातनी है, दोनों ग्रुप सनातनी है, उसके बावजूद मेला विध्वंस हो, मेला खराब हो, सनातन धर्म की निंदा हो, ये खराब बात, बहुत खराब बात हुई। और उससे जो है मतलब वो टारगेट जो है वो वीरेंद्र सिंह राठौर को जो है कि साहब तो ये बात तो समझना चाहिए लोगों को कि भाई आप अगर आप तीसरे से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और विषय पे, तो उसमें वीरेंद्र सिंह राठौर को क्या था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर उन्होंने ऐसा क्या करा, वही मैं या पैरवी को लेकर ये विवाद हुआ, ये क्या ऐसा मसला था, क्योंकि उनसे तो कोई मसला था ही नहीं। वही ये उन लोगों को समझने चाहिए ना कि भाई आपका क्या मतलब वीरेंद्र सिंह राठौर से। वीरेंद्र सिंह राठौर है चेयरमैन, चेयरमैन की भूमिका में वहां जो है गए थे। चेयरमैन को जब भी मेला होएगा वो जाता है। हरपाल जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें देख लिया जाएगा। आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू जब करा है तो उन्होंने ये कहा था। और फिर उसके बाद में आपके भाई जो है वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने एक पोस्ट डाली, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें जान का खतरा है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा खतरा किन से है, उनका नाम स्पष्ट करेंगे, तो नाम उन्होंने नहीं बताया। आपकी जानकारी में है खतरा किन से था उन्हें? देखो एक बात जो है कि ये बात मैंने उस समय देखी थी, आप पूरा मैं उस समय, लेकिन आपने ये प्रश्न कर दिया कि अगला चुनाव होएगा देखेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब वो जमाने खत्म हो गए जब ठेकेदारी प्रथा होती थी कि भाई 10 लोग जिधर खड़े हो गए उसे बना दिया। अब समाज का हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति जागरूक है। अब कोई किसी के कहने से आप अपने परिवार के हो, और परिवार कोई रिश्तेदार बहुत क्लोज वाला, उससे कह के तो वोट आप दिलवा सकते हैं, वरना वोट व्यक्ति अपनी मर्जी से देता है और ये देख के देता है कि मुझे किसका चयन करने हैं, किस व्यक्ति को, किस योग्य कौन है, किसे बनाने हैं, उस आधार पे। और अगर ऐसे जो लोग कहते हैं कि हम देखेंगे, तो भैया मैं उनसे कहना चाहूंगा कि छोटा, पहले कोई छोटा जो मेमोरी का चुनाव होता है तो लड़के देख लें, तो व्यक्ति को अपना ये समाज आईना है, समझ में आ जाएगा कि कैसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। और जहां तक भाई ठेकेदारी की बात है, कोई अगर ये कहा है कि हम तो ठेकेदार, तो ठेकेदार कोई नहीं है आज के समय में। और अगर भैया कोई और ठेकेदार है तो फिर मैं कहूंगा वीरेंद्र सिंह राठौर भी जो है बड़े ठेकेदार है, जो है वोट की, अगर वोट की कोई बात करता है तो क्या हम वोट के ठेकेदार है, तो ऐसा तो नहीं है। फिर आगे क्या चाहते हैं आप? नगर में कुछ महत्वपूर्ण आपकी जो सोच में कुछ कार्य ऐसे थे आपके कार्यकाल में कि आप वो पूरे नहीं करवा पाए उस समय, अब आप ये सोचते हो कि आपके भाई की पत्नी इस समय चेयरमैन है, वो चीजें पूरी हो जाए, कुछ है ऐसे आपके दिमाग में कुछ? हाँ, मेरे दिमाग में हैं कुछ चीजें, और बहुत कुछ चीजें क्या, लेकिन मैं उन्हें अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और मैं बैठ के उनके साथ एक बार कि भाई किस तरह से क्या होने चाहिए, और कुछ अपनी राय व्यक्त करूंगा कि भाई उससे कुछ
करो, दिखाई पड़ने चाहिए कि काम दिखाई पड़ना चाहिए। इसके अलावा काम वाली बात आप कह रहे हैं तो काम तो बढ़ गया है, क्योंकि 2 ग्राम पंचायतें नगर में शामिल हो गई हैं, क्षेत्र बढ़ गया है और क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है जो वहाँ के तालाब हैं, चाहे नगर में जो तालाब थे, अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब थे, उनका जो क्षेत्रफल है वो सब जगह कम हो गया है। आप देखेंगे नगर के अलावा जैसे चाहे आपके ग्राम याकूपुर ले लें, चाहे बौरनगला ले लें, वहाँ पर तमाम तरीका के प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर तालाब है, तालाब का जब क्षेत्रफल आप नपाएंगे वहाँ पे तो काफी कम हो गया है। ये वहाँ की जमीनी हकीकत है। क्या नहीं देखो, मैं तो इस मामले में बड़ी मेरी स्पष्ट राय है कि नगर पालिका की, समाज की या सरकार की जमीन पे किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा नहीं होने चाहिए, और मैंने अपने टाइम में किसी का होने भी नहीं दिया। हालांकि उसका भाई कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज 4 लोग होंगे जिनकी संपत्ति होगी या जो कब्जा कर रहे हैं, बाकी जनता खुश होती है। फिर हमारा दायित्व है, चेयरमैन का दायित्व है, विधायक का दायित्व है, सांसद का दायित्व है कि भाई सरकार की जो संपत्ति है वो दूसरे क्यों, भाई वो तो एक सिस्टम है कि वही पट्टे होते थे पहले गरीब लोगों के लिए, लेकिन कब्जा कब्जा सबसे मुझे एलर्जी है। आपके समय में आपके घर के पीछे जो तालाब था, हाँ, उसका क्षेत्रफल भी कम हो गया, आपकी जानकारी में होगा। हाँ। आपके समय में भी कब्जे हुए थे, जगह लोगों ने बढ़ाई थी, घेरी थी, तालाब का जो क्षेत्रफल था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सचिन जी, जो पीछे के तालाब की बात आपने उठा दी, जानते हो मेरा कैसा क्या नजरिया था? मैं चाहता था कि उसे पहले तो ये था कि तालाब काटने से पहले की बात, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, उस समय मेरी इच्छा थी कि इतनी जगह जो सरकारी है तो यहाँ पे एक बारात घर का रूप कम्युनिटी सेंटर गरीब लोगों के लिए बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद वो आ गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि किसी भी तालाब को आप काट नहीं सकते। फिर मेरा मन हुआ कि इस तालाब को मैं इतना सुंदर बना दूं कि लोग जो है साइड में पिचिंग हो जाए, पत्थर लग जाएं और बत्तखें तैरें, और लोग साइड में कुछ ऐसी पिचिंग कर दो बैठने की। ये मेरी एक इच्छा थी। अब उसके लिए मैंने कम से कम 4 बार डीएम साहब को, तहसील दिवस में जब डीएम साहब आते थे कि साहब मेरे इस तालाब की पैमाइश करा दो, तहसीलदार साहब से व्यक्तिगत रूप से कि एक दिन आप पुलिस फोर्स लेके और वो तालाब की आप हमारा स्टाफ चला जाए, आपका चला जाए और आप हमें लाइन खींच दो और फिर कब्जा हम ले लेंगे। आप बता दो कि साहब ये इतनी जगह, क्योंकि वो तो राजस्व विभाग का, हमारी नगर पालिका के लोग नहीं नाप सकते, हमें पता राजस्व लेखपाल बताएंगे, कानूनी को बताएंगे कि ये जमीन यहां तक है, तो वो हुआ ही नहीं। और मैं तो बताऊं आपको, जो आज आप नवाबगंज इस तालाब की बात कर रहे हो, मैं तो डॉक्टर आईएएस तोमर जब मेयर थे, मैं तो विकास की बात सोचता रहता था। मैंने उन्हें डेला पीर का जो आज तालाब है इसके बारे में जाके कही थी कि साहब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इतना बड़ा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, इसे आप नीचे पिलर बनाओ और ऊपर जो है पूरा मार्केट बना दो, नीचे नौका विहार कर दो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। मैं तो जीवन भर सरकार की समाज की उसकी संपत्ति बनाता रहा। रामलीला सोसाइटी का जब अध्यक्ष बना, मैंने कम से कम आज 50 लाख की दुकानें खड़ी होंगी, और कितने किराए की। नगर पालिका का जब बना तो करोड़ों की संपत्ति को बढ़ाने का काम करा। रामलीला के अध्यक्ष आप रहे, आपसे पहले और भी रहे, बाद में रहे, लेकिन रामलीला के नाम पे जमीन कहीं नहीं ली गई। सेना की जमीन है वो, किस समय मेला खत्म हो जाए कुछ नहीं पता उसका। अगर सभी अध्यक्ष थोड़ा थोड़ा करके जो भी रुपया इधर उधर जो लगा है मार्केट में, उसकी जगह कहीं जमीन अगर खरीद लेते तो मेला पे संकट नहीं होता। मेला की जमीन कहाँ है? तो मुझे लग रहा है 2.5-3 बीघा जो जमीन है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने अभी आदेश करा था कि मेला अपनी जगह पे कराएं, तो मेला की जगह कहाँ रह गई है नवाबगंज में? देखो सचिन जी, मैं आपको बताऊं, मेले की भले जगह ना हो, और मैं आपको बताता हूं कि सरकार, आर्मी, फौज, कैंपिंग ग्राउंड है, लेकिन मेला कराने के लिए कोई भी सरकार या सेना कभी भी इसे नहीं कहेगी कि आप मेला मत कराओ। एक वो है, एक सिस्टम है, वो पैसा बीच में जमा नहीं हुआ और कानूनी कागजी कार्रवाई, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आई मैं जानता हूं। और मैंने अभी लोगों को कही है, इस बार माननीय संतोष गंगवार जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमेशा वो इस बार भी उन्होंने विशेष रुचि ली तब कहीं जाके, क्योंकि पुराने कुछ चीजें खराब हो गई हैं। लेकिन मैं इस बार फिर कमेटी को चाहूंगा कि वो ठीक कर लें 2-4 महीने में, फिर आगे समस्या नहीं आएगी पड़ाव वाली। सेना थोड़ी चाहेगी, सेना क्यों चाहेगी कि भाई मेला ना हो, लेकिन सेना कब्जा 1 इंच नहीं किसी को करने देगी। कब्जे की शिकायतें बहुत आ रही हैं। आपके फार्म हाउस के ठीक सामने रामलीला में मेला है,
और मेला के आसपास देख रहे हैं कितना विवाद होता है, मारपीट होती है, नी भरी आती है, फोर्स आती है, वो भागते हैं, फिर मारपीट होती है, वहां पे पुलिस पकड़ के ले जाती है, मुकदमेबाजी होती है। ये चल रहा है सब कुछ आपके फार्म हाउस के ठीक सामने आपके। आप भाजपा के बड़े नेता हैं जिला के, तो कुछ करेंगे इस पे कि ये व्यवस्थाएं जो हो रही है वहां पे जो इस तरीका की, ये ठीक रहे? आपने बड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ से आप सवाल ले आते हो। जी भैया, आपने मेरे फार्म हाउस के सामने की बात कह दी। इस प्रॉपर्टी को सबको पता है, ये पूरा जो एक सामने वाली प्रॉपर्टी का 1 नंबर मैंने मात्र 1 लाख रुपए में 5 बीघे का नंबर, जो रोड जिसमें निकली है बाईपास, ये छोड़ दिया था, अपने नाम नहीं लिखाया। आप जरा कल्पना करो, जो नंबर आज 1 करोड़ में बेचा गया और उसकी कम से कम 20 दुकानें जो अभी सेना ने रोक दी, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी मेरे ऊपर कोई बट्टा लगे, मेरे परिवार पे बट्टा लगे कि साहब ये जगह जो है राठौर परिवार जो है, मैंने वो नंबर मैंने खरीदी थी, ये पूरी प्रॉपर्टी जो नंबर 5 बीघे का उधर जो सुनील के नाम है 5 बीघे का, तो मैंने छोड़ दिया। आपके समय में मंडी आ रही थी, मुझे लग रहा है, मुझे जो सूचना मिली थी और मेरी जानकारी में है, जब आप यहाँ पे आपकी पूरी ये जगह थी बालाजीपुरम वगैरह, तो यहाँ पे मंडी आ रही थी, तो तमाम यहाँ पे बातें उठी थी कि यहाँ पे समाधि वगैरह बनी हुई थी। उसके बाद में मंडी नहीं आ पाई। अगर मंडी यहाँ पे आ जाती तो आपको नहीं लग रहा है विकास ज्यादा होता? ऐसा है, मंडी का प्रस्ताव मेरे लेने के बाद में वो उन्हें मतलब मंडी आ नहीं रही थी, मंडी का प्रस्ताव था, प्रस्ताव गया हुआ था और वो जगह हम बात कर चुके थे, तो उसके लिए मैंने पैरवी करी थी और उसमें ये था कि भाई एक जगह अगर और दूसरी देख ली जाए, उसमें ऊपर से जो आदेश हुए थे अगर दूसरी उपयुक्त जगह मंडी को मिल जाए तो फिर इस जगह को ना लिया जाए, क्योंकि इसमें अन्य भी और भी बहुत सारी चीजें आ रही थी। समाधियां आ रही थी, समाधियां कौन सी थी? वो समाधियों को लेकर चर्चाएं रहती हैं कि समाधियां यहाँ पे बनी हुई थी काफी, वो समाधियां कहाँ है यहाँ पर और किन की समाधियां थी? समाधि समाधि की तो बात नहीं थी, तो लोग तरह तरह की अपनी बात कर लेते हैं। वो तो जिन लोगों के पीछे खेत थे उन लोगों ने, पीछे और लोगों के भी खेत थे और लोगों के भी, तो उन लोगों ने कि भाई कुछ चीजें अपनी कमरा की बाउंड्री तरह की इस तरह की बना के खड़ी करी थी कि जिससे कि भाई हमारा यहाँ पे जितनी जगह हमारी है, तो उसे लोगों ने रूप दे दिया कि समाधि 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 नहीं, कि जैसे बाउंड्री थोड़ी होती चबूतरा सा बना दिया कि भाई ये जगह हमारी है। बहुत सारे लोगों के खेत थे यहाँ, उन लच्छू लाला के अलावा पीछे उन लोगों ने बनाई थी।